हरिओम। ओम नमः शिवाय। श्राद्ध क्या है? क्या कभी हम लोगों ने इस विषय पर विचार किया कि हमें यह पता है कि श्राद्ध क्या होती है? श्राद्ध कितने प्रकार की होती है? श्राद्ध किसको करना चाहिए? श्राद्ध करने का फल कैसे प्राप्त होता है? अगर तत्व की दृष्टि से देखें तो श्राद्ध, पहला श्राद्ध का तरीका यह है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, जिस तिथि में मृत्यु को प्राप्त करता है, तो वह तिथि जब पुनरावृत्ति होकर के पुनः दूसरे वर्ष में उसी तिथि में आता है दिन, जैसे कि दृष्टांत के माध्यम से देख सकते हैं, किसी की मृत्यु सावन में हुई, भादों में हुई, कुंवार में हुई, जिस तिथि में हुई, जब वही तिथि एक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आती है, तब जिस श्राद्ध को किया जाता है उस श्राद्ध को एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से ध्यान से सुनिएगा। उस श्राद्ध को एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। वह एक व्यक्ति के लिए होती है जिसके स्वजन बिछुड़ चुके होते हैं, इस धराधाम से जा चुके होते हैं, तो उसके लिए उसी अगले वर्ष जो भी तिथि आती है, उस तिथि में, जिस तिथि में वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ था, वही तिथि पुनः एक वर्ष बाद जब आती है, तो जिस श्राद्ध को किया जाता है उसको एकोदृष्ट श्राद्ध कहते हैं। और यह एक व्यक्ति के लिए ही होती है। स्पष्ट। अब दूसरा श्राद्ध होता है जो पितृपक्ष में किया जाता है, जो अभी चल रहा है पितृपक्ष। कल पितृपक्ष का अंतिम दिन है। 15-16 दिन, लगभग 16 दिन पितृपक्ष चलते हैं। तो इन पितृपक्षों में जिस प्रकार के श्राद्ध को किया जाता है उसको पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। उसको, उस श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह श्राद्ध पर्व के रूप में 15-16 दिन मनाया जाता है और इसमें एक या एक से अधिक लोगों का एक साथ श्राद्ध किया जा सकता है। उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से, जिस तिथि में, इसमें किसका किसका हो सकता है श्राद्ध? व्यक्ति के पिता का, पिता के व्यक्ति के पितामह का, पितामह के पिता का, माता का, माता मतलब माता की जो माता है उनका, और फिर उनकी माता का, इसी प्रकार से नाना का, नाना के पितामह का, पिता का, और क्रमबद्ध। और इस पार्वण श्राद्ध में जिसका भी श्राद्ध करना चाहे कोई भी व्यक्ति अपने स्वजन में, चाचा का, चाची का, मित्र का, बंधु का, भाई का, यहां तक कि अपने जो सेवक का भी, दास का, उसका भी अगर आपसे स्नेह है, स्वजन है, वो बिछुड़ चुका है, तो उसका भी श्राद्ध इन पार्वण श्राद्ध के रूप में एक ही दिन में समाहित कर लिया जाता है। उसमें नानी का भी पक्ष आ जाता है, सभी पक्षों का, बस क्रमबद्ध, पहले पिता का, इस प्रकार से तर्पण जब किया जाएगा तो उसके अनुसार किया जाता है। तो यह तो हो गया पार्वण श्राद्ध, प्रथम हो गया एकोदृष्ट श्राद्ध। अब तीसरा श्राद्ध का तरीका होता है, और जो दूसरा श्राद्ध है ये इन्हीं 15-16 दिनों में से मनाया जाएगा। पिंड दान किया जाता है, और ये जो पिंड दान किया गया, पिता को, पितामह को, बंधु को, मित्र को, सखा को, पत्नी को, और पत्नी भी अगर स्वधाम चली, निर्धाम यहां से जा चुकी है, तो किसी को भी वो पिंडदान उसको प्राप्त हो जाएगा। यह प्रथा है। अब, और यही वर्णन है, यही शास्त्र विधि यही है। अब तीसरा होता है श्राद्ध, जिसको हम बोलते हैं जब किसी तीर्थ स्थान पर, जब कभी जाए किसी भी तीर्थ स्थान पर, अपने पितरों के निमित्त जो भी हम श्राद्ध क्रिया करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो उससे भी पितरों को प्राप्त होता है। उसमें किसी भी समय का बंधन नहीं है। तीसरा श्राद्ध का तरीका वो हो गया। एक चतुर्थ, चौथा और अंतिम श्राद्ध होता है
जिसको बोलते हैं नांदी मुख श्राद्ध। क्या बोलते हैं उसको? नांदी मुख श्राद्ध। यह श्राद्ध नाम से ही स्पष्ट हो रहा। नांदी का अर्थ क्या है? नांदी का आशय है आनंद का प्रतीक। जब किसी के घर में कोई मंगल बेला आती है, बालक का या बालिका का मुंडन हुआ, कर्णछेदन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ, या इस तरीके के जब आनंद पूर्वक कार्य होते हैं, तब सर्वप्रथम पितरों का पिंडदान या श्राद्ध, एक प्रकार से मुख्य रूप से श्राद्ध उस समय भी किया जाता है। यजमान जिस हिसाब से करे और उनका पुरोहित जिस हिसाब से कराए, किंतु इसका शास्त्रों में वर्णन है नांदी मुख श्राद्ध का। तो नांदी मुख श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करने, क्योंकि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके खानदान में, आपके कुल में जब शुभ कार्य होने जा रहा है, तो पितरों की संस्तुति सर्वप्रथम आवश्यक है। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस श्राद्ध को किया जाता है और यह आनंद का प्रतीक है, इसलिए इसका नाम नांदी मुख श्राद्ध है। यह 4 मुख्य श्राद्ध हैं और मुझे ऐसा लगा कि आज कल से श्राद्ध, जो पार्वण श्राद्ध का पर्व चल रहा है, यह पूर्ण होने वाला है। तो इस श्राद्ध की प्रक्रिया को प्रत्येक व्यक्ति, कम से कम सनातन धर्म का व्यक्ति, इसको समझ सके। बस यही मेरा मूल उद्देश्य था। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।